आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में हम थ्योरेटिकल तो बात नहीं करेंगे, इसके न्यूमेरिकल पार्ट ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम न्यूमेरिकली क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे हम अपनी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें और मिनिमम कॉस्ट लगे। सो इसमें नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो ट्रांसपोर्टेशन करते हुए कॉस्ट की प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें, ये उस बारे में है मेथड। सो हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो अब इस वीडियो में चलेगा, सेकंड पार्ट के लिए अलग से वीडियो बनेगी। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्योंकि बड़ा चैप्टर है, जल्दी कवर नहीं होगा, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम 3 मेथड्स करेंगे, सेकंड पार्ट में हम 2 मेथड करेंगे। ये सभी मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ही हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली। फर्स्ट मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, शॉर्ट फॉर्म। सेकंड मेथड का नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, शॉर्ट फॉर्म। थर्ड मेथड का नाम है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वैम। फिफ्थ मेथड है टेस्टिंग स्टोन मेथड एंड द लास्ट मेथड मोदी मेथड। आज हम इन 3 मेथड्स की बात करेंगे, इन 3 मेथड्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वैम। एक ही टेबल से हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा इजी चूज़ किया है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ट्रांसपोर्टेशन की, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना आए आपको समझने में, इसलिए मैंने ये इजी मेथड, इजी टेबल चूज़ किया है। इसमें क्या है, मार्केट डिमांड, प्लांट कैपेसिटी, कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये दी हुई है। अब इसमें प्लांट कैपेसिटी, मार्केट और सप्लाई और डिमांड, इसको जो कुछ भी कह सकते हैं। सप्लाई मतलब कितनी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कितनी सप्लाई है। डिमांड, उसको कितने लोग उसको ख़रीदने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। इसमें सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। 20 + 20 + 35 = 75, 30 + 25 + 20 = 75। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है। जे अगर डिमांड सप्लाई में कोई डिफरेंस आता तो हम एक डमी मैट्रिक्स मतलब डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर देते इक्वल करने के लिए इसको, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम डमी ऐड नहीं करेंगे। जो अगर कोई प्रॉब्लम होती, जैसे इसमें 25 25 20 होता, तो 5 का जो डिफरेंस है वो हम कैसे ऐड करते, P4 लिखते इधर, 0 0 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इधर हम 5 लिख देते, तो ये इक्वल हो जाता। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये जो मेथड है हम इसी टेबल में इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमें और कुछ आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। हमने क्या करना है कि वो फाइंड आउट करना है कि हमें सप्लाई अपनी गुड्स कौन सी कॉस्ट पर भेजनी है ताकि डिमांड भी पूरी हो और हमें कॉस्ट भी कम लगे। ये जो मेथड कहता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कि 30 जो ये सप्लाई है इसको डायरेक्टली इससे हिट करो,
जितनी इसकी डिमांड है उतनी इसको दे दो, बाकी बैलेंस कंजर्व करके रख लो, सेव करके रख लो। जब उसकी डिमांड आएगी तब हम सप्लाई कर देंगे। इस मेथड में ऐसा है। करना क्या है इस मेथड में, 30 में से 20 ये डिमांड कर रहा है, 3 रुपीज़ कॉस्ट लगेगी, इसको 30 दे देते हैं, सॉरी 20 दे देते हैं क्योंकि डिमांड 20 की है। 30 में से 20 दे दिए, बैलेंस कितने रह गए, 10। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसकी डिमांड पूरी हो गई है। वैसे ही अब इधर 10 बैलेंस इधर रहता है, इसलिए हम नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता। 10 में से इसको 20 चाहिए, मतलब इसको 10 के 10 पूरे मिल जाएंगे। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके पास कितने रह गए, 10 इसके पास बैलेंस है, इसको 10 की और डिमांड है। 25 इसके पास पड़े हैं, 25 में से 10 ये डिमांड कर रहा है तो इसको 10 मिल जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। इसके पास रह जाएंगे 15। ऐसे ही हम नेक्स्ट 15 इसके पास पड़े हैं, 20 इसके पास पड़े हैं, इसकी डिमांड है 35, तो 15 पहले ये इससे ले लेगा, इसकी सप्लाई होगी ख़त्म, इसको कर देंगे कैंसिल। वैसे ही 20 इसके पास पड़े हैं, इसके पास कितने रह गए थे अब 20, ये 20 इसको मिल जाएंगे, इसकी डिमांड भी ख़त्म और इसकी सप्लाई भी ख़त्म। तो अब इसका आंसर क्या आया, 30 सप्लाई थी, 20 इसने दे दिए इसको। पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 3 रुपीज़। 20 को कितनी पड़ेगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 इंटू 20, ये P1 के लिए। फोर इंटू 10, ये भी P1 के लिए है। ऐसे ही P2 के लिए 1 इंटू 10, 5 इंटू 15। P3 के लिए 3 इंटू 20। अब देख लो कोई बैलेंस तो नहीं रहता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कॉस्ट जो आएगी वो इंडिविजुअली आएगी, जब सबको प्लस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 40 10 75 60। अब इसको प्लस कर 245 आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू 245। तो ये फर्स्ट मेथड सोल्व हो गया। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सिंपली आपको टेबल दिया होगा, सप्लाई दी होगी, डिमांड दी होगी, सप्लाई और डिमांड मैच करनी चाहिए। 75 हमारी मैच कर रही है, इसलिए हमने डमी ऐड नहीं की, ना ही रो ना ही कॉलम। इसकी कंडीशन जो 75 ऐड करने पे इक्वल आ रही है, ये चेक करने के बाद हमने आगे प्रोसीड करना है। हमारी इक्वल आ रही है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। 30 की इसके पास सप्लाई पड़ी है, 20 की ये डिमांड कर रहा है, 3 रुपीज़ की कॉस्ट पर हमने इसको 20 अलॉट कर दिए, 10 बैलेंस रह गए। 10 जो बैलेंस रह गए वो हम नेक्स्ट को अलॉट करेंगे, 20 इसकी डिमांड थी। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, दोनों की डिमांड सप्लाई ख़त्म हो गई। अब इसको 10 और चाहिए, 10 बैलेंस जो रहते थे वो 25 के पास से क्लेम कर लेगा, ले लेगा अपनी सप्लाई, और इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। बैलेंस जो इसके पास 15 बचे हैं वो 5 की कॉस्ट पर इसको कवर करेगा, और 20 जो इधर बचे हैं 3 की कॉस्ट पर इसको कवर करेगा। इसकी भी डिमांड सप्लाई पूरी हो गई, सबकी क्रॉस हो गई। अब पेपर में इसको क्रॉस करके शो करके नहीं आना है, पेपर में इसको ऐसे लाइंस नहीं लगा कर आनी, सिर्फ यूज़ के लिए हमने लाइंस लगाई हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि इसकी डिमांड सप्लाई पूरी हो गई है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, 3 इंटू 20, 4 इंटू 10,
1 इंटू 10, 5 इंटू 15, 3 इंटू 20, प्लस करके जो आएगा वो टोटल कॉस्ट होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट मेथड भी अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड भी इजी है, हम इसी टेबल में उसको अप्लाई करके बता देते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में नाम से ही पता चल रहा है लोएस्ट कॉस्ट, इसलिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सबसे कम कॉस्ट किस में लग रही है। सबसे कम कॉस्ट जिसमें लग रही है सबसे पहले हम उसको अलॉट कर देंगे, उसकी सप्लाई और डिमांड कवर कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे कम कॉस्ट 1 है, इसलिए हम इसकी सप्लाई, इसकी डिमांड कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। 25 है इसके पास और 20 इसकी डिमांड है। 20 हम इसको दे देंगे, इसकी डिमांड कवर हो गई, इसके पास बैलेंस रह गए। उसी तरह हम, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, अब इसके बाद देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट किसकी है। यहाँ पर कम कॉस्ट 2 और 2 दो हैं, तो इसमें से हमने वो सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा डिमांड या ज़्यादा सप्लाई कंप्लीट कर रहा हो। अब जो अगर इसकी, वैसे कोई ऐसे कोई रूल नहीं है, आप जोन सा मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही है कि जहाँ पर ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा सप्लाई कवर हो रही हो हम उसी को फर्स्ट सिलेक्ट करें। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके पास 5 सप्लाई है, 20 की डिमांड है, कवर तो 5 ही होगी। दूसरी तरफ हम इधर देखें तो 2 में इसकी 30 सप्लाई है, 35 की डिमांड है। यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई और ज़्यादा डिमांड कवर हो रही है, इसलिए हम इसको पहले अलॉट करेंगे, इसको पहले यूज़ करेंगे। 30 की सप्लाई है, 30 की 30 अलॉट हो गई, इसके पास बैलेंस 5 रह गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल करने के बाद सबसे कम यही है, इसको अब हम 5 अलॉट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर 15 बैलेंस रह जाएगी। ऐसे ही अब इनमें से मिलनी तो अब दोनों को ही है, लेकिन सबसे कम 3 है, इसलिए हम पहले इसको देते हैं। इधर 5 की डिमांड है, 15 बैलेंस रह जाएगा, 5 इसको अलॉट कर देते हैं। 15 पहले ये कैंसिल हो गया, अब 15 इसको, अब ये भी कैंसिल हो गया। 1 2 3, 1 2 एंड 3, तीनों की डिमांड सप्लाई कवर हो गई। अब हम जैसे पहले किया था, कॉस्ट कैलकुलेट की थी, वैसे ही लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे सेम वे से। सबसे पहले P1 में 2 इंटू 30, P2 में 2 इंटू 5, 1 इंटू 20, वैसे ही P3 में 4 इंटू 15, 3 इंटू 5। सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे। 2 इंटू 30, 60, 10, 20, 60, 15। अब सब इंडिविजुअल को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 165। जो पहले वैल्यू आई थी वो आई थी 245, जो अब वैल्यू आई है वो है 165। दोनों की वैल्यू सेम आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट आती है, किसी किसी में सेम आती है, सब में सेम नहीं आती, जैसे कि इसमें नहीं आ रही। ये तो थे इजी मेथड। जो डिफ़िकल्ट मेथड है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जी, अगर आप यहीं से अंडरस्टैंड कर लोगे। वैम मेथड, चलिए अब वैम मेथड ट्राई करते हैं, उसको यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। अब हम वैम मेथड से यही क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
सबसे पहले हम यही टेबल एज इट इज़ यहाँ पर बना लेंगे। सेम टेबल ऐसे बनाने के बाद जैसे 3 4 2 3 4 2 2 1 5 2 1 5 4 3 3 4 3 3 सप्लाई 30 25 20 30 25 20 डिमांड 20 20 35 20 20 35 टोटल डिमांड सप्लाई 75 75। ऐसे बनाने के बाद वैम मेथड में हमने सबसे पहले रो में से, तीनों रो में से सबसे पहले फर्स्ट रो में से जो सबसे कम वैल्यू है 2 के बाद उससे कम जो वैल्यू है 3, उससे बड़ी वैल्यू नहीं, सेकंड लोएस्ट वैल्यू, मतलब जो दूसरे नंबर पे पूरी रो में से कम है, सेकंड लास्ट जिसको हम कहते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट, मतलब जो कम है और उससे सेकंड नंबर पे जो कम है उसका डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखना है। माइनस साइन जो है वो इग्नोर करने हैं। ठीक है, इधर कोई भी अल्फ़ाबेट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं सी से करता हूँ इसको। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू सेकंड लोएस्ट वैल्यू डिफरेंस 1। उसके बाद सेकंड रो में से कम वैल्यू उससे कम वैल्यू, इसका अंतर डिफरेंस। लोएस्ट वैल्यू कम वैल्यू उससे कम वैल्यू बराबर है, इसलिए 0। ऐसे ही कॉलम के साथ भी करना है। इसका डिफरेंस नहीं लेना, कोस्ट का डिफरेंस लेना है हमने। लोएस्ट वैल्यू 2 उससे लोएस्ट वैल्यू 3 डिफरेंस 1। लोएस्ट वैल्यू 1 उससे लोएस्ट 3 डिफरेंस 2। लोएस्ट वैल्यू 2 उससे लोएस्ट वैल्यू 3 डिफरेंस 1। अब हमने ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किए इसमें से हाईएस्ट डिफरेंस सिलेक्ट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम में से जो कम से सबसे कम कॉस्ट है, इस हाईएस्ट को सिलेक्ट करके उसमें से सबसे कम वाली कॉस्ट 1 है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उधर हम सप्लाई और डिमांड कवर करेंगे। तो इधर 25 की सप्लाई है, 20 की डिमांड है, तो इधर 20 हम अलॉट कर देंगे और इसको कैंसल कर देंगे। इधर बैलेंस क्या रह गया 5। कॉलम थोड़ा बड़ा बना लेंगे, सेल थोड़ा बड़ा बना लेंगे 5। फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब ये कॉलम कैंसिल हो गई है। अब फिर से डिफरेंस दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोएस्ट सेकंड लोएस्ट, अब डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 2 ही रोज़ बची हैं, मतलब 2 ही कॉलम्स बची हैं जिसका रो से हमने डिफरेंस लेना है। पहले तो एक ये भी था, इसलिए हम लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे। ये 1 था, अब ये 2 है, इसमें भी अब डिफरेंस लेंगे 1। अब इधर देखो डिफरेंस चेंज हो गया 3 1। इसका डिफरेंस सेम ही रहेगा क्योंकि ये लाइन, इसका डिफरेंस नहीं आएगा, इनका डिफरेंस सेम ही रहेगा। लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 1, लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 1। अब C2 में से जो हाईएस्ट है अब हमने वो सिलेक्ट करनी है। हाईएस्ट 3 है सबसे बड़ी, इसलिए इसमें से इस रो में से जो कम है अब उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 कम है, 1 कैंसिल हो चुका है, इसलिए 1 सिलेक्ट नहीं करेंगे। 2 सबसे कम है, इसलिए इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इधर 5 की सप्लाई पड़ी हुई है, डिमांड 25 की है, अब हम इसको 5 की सप्लाई दे देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। इधर 15 बैलेंस रह गया। सेम अब हम C3 फाइंड आउट करेंगे, इधर भी C3 फाइंड आउट करेंगे। अब इधर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस लोएस्ट सेकंड लोएस्ट, इधर ब्लैंक 1।
अब इसमें से 1 1 ब्लैंक। अब सब जगह 1 आ रहा है, इधर वही सिचुएशन आ गई जो लोएस्ट कॉस्ट मेथड में आई थी जब सेम आ गए थे 2। अब इसमें 1 1 आ गया, हमने वो सिलेक्ट करनी है। वैसे तो जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये पहले भी बताया, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हमने वो सिलेक्ट करनी है जो ज़्यादा डिमांड और सप्लाई कवर कर रही हो। इसमें से शुरू करते हैं, सबसे कम है 3, 3 के पास 30 की सप्लाई है, 15 की डिमांड है। अगला चेक करते हैं 1, इनमें से सबसे कम वाला चेक करते हैं, 2 है, 30 की सप्लाई है, 35 की डिमांड है। ये सबसे हाईएस्ट कवर कर रहा है, इसलिए हम पहले इसको देंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी वही आ रहा है, लोएस्ट 2 है, इसी को देंगे। इधर बात करें 3, इधर बैलेंस 20 है, 35 की डिमांड है। ज़्यादा कवर ये कर रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, इसकी सप्लाई को यूज़ करेंगे। 30 की सप्लाई क्लेम कर ली, ये कैंसिल हो गया, इसके पास क्या बैलेंस रह गया 5। अब हम फिर से C4 फाइंड आउट करेंगे। वैसे C4 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको और इसी को मिलेगा, 20 बच गए हैं इसमें, 15 इसको मिल जाएंगे, 5 इसको मिल जाएंगे। जी अगर आप कहते हैं एक बार मैं करके फिर भी दिखा देता हूँ। C4 ब्लैंक ब्लैंक डिफरेंस 1, इधर C4 4 है इसलिए 4 आ जाएगा, ब्लैंक 3 है इसलिए 3 आ जाएगा। सबसे पहले हमने हाईएस्ट सिलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्या है 4, क्योंकि 4 हाईएस्ट है इसलिए हम 4 को सिलेक्ट करेंगे। 20 में से 15 इसको दे देंगे, बैलेंस इसके पास रह जाएगा 5, ये हो गया कैंसिल। अब हम C5 कैलकुलेट करेंगे। C5 जो अगर कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 3 आएगा इधर, 3 आएगा इधर, चाहे इधर से सिलेक्ट करो चाहे इधर से सिलेक्ट करो। 5 इसी को मिलना है क्योंकि इसी का बैलेंस रह गया है। अभी ये भी कैंसिल। ये कैलकुलेट करने के बाद हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट हम सेम उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले के 2 मेथड से कैलकुलेट किए। इधर मैं बता देता हूँ कैसे। P1 के लिए है 2 × 30, P2 के लिए 2 × 5, 1 × 20, P3 के लिए है 4 × 15, 3 × 5। अब कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 इंडिविजुअल्स की, 10, 20, 60, 15। इंडिविजुअल की कैलकुलेट करने के बाद टोटल जो आई वो आई है 165, जो कि सेम LC मेथड के साथ है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के बराबर है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 मेथड्स कैलकुलेट करने सीखे हैं। वो मेथड थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा था और इससे डिफरेंट आ रहा था। डिफरेंट आंसर आ सकता है, इसलिए कॉम्प्लिकेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे जिसमें हम टेस्टिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड करेंगे। इन मेथड के आने का एक तरीका सिर्फ यही है, आपको ये 3 मेथड आने चाहिए। जो ज़्यादा मेथड यूज़ होता है इन दोनों को सोल्व करने के लिए वो ये है। कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, पूरा मेथड नहीं, सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपको ये मेथड सोल्व करने के लिए वैम मेथड आना चाहिए। वैसे ये 2 मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है और इसी के सॉल्यूशन से टेस्टिंग स्टोन मेथड इजीली निकल सकता है। इससे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की, वो भी अच्छी तरह, जी अगर आप चाहते हो कि आपको ये मेथड और ये मेथड आए। सो नेक्स्ट वीडियो में वैम प्लस टेस्टिंग स्टोन, वैम प्लस मोदी मेथड हम करेंगे। तब तक मैं यही चाहूँगा, अगर आपको अगली वीडियो अच्छी तरह समझनी है तो ये वाला मेथड अच्छी तरह समझ लीजिए जो कि मैंने इसी वीडियो में समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और सारा मेथड, तीनों मेथड्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए हों। जी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।